तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका में पहली बार मुसलमानों ने रचा इतिहास। अमेरिका इतिहास में पहली बार मुसलमानों ने टाइम्स स्क्वायर पर पढ़ी नमाज, अंग्रेजों को झटका। पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय की हो रही है तारीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में उठी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर हटाने की मांग। भाजपा बोली मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज से छात्र और मरीज होते हैं परेशान, जल्द लगाएंगे इस पर बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मास्क की बिक्री पर बीजेपी के मेयर ने लगाया प्रतिबंध, मुसलमानों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड की बुजुर्ग महिला ने राहुल गांधी के नाम की 100 करोड़ रुपए की जमीन, फिर कहीं बड़ी बातें, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद करने के राज ठाकरे की चेतावनी के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री बालसे पाड़ी ने अजान के लिए रोक दिया अपना भाषण। अब हो रही है पूरे देश में चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली हाई कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार राणा अयूब को विदेश जाने की दी अनुमति। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के इतिहास में पहली बार मुसलमानों ने रचा इतिहास। पहली बार मुसलमानों ने टाइम्स स्क्वायर पर पढ़ी नमाज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका में एक बार फिर से मुसलमानों ने इतिहास रच दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत के मौके पर शनिवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में सैकड़ों मुसलमानों ने इकट्ठा होकर तरावी की नमाज अदा की है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार मुसलमानों ने टाइम्स स्क्वायर की सड़क पर नमाज अदा की है। इस दौरान टाइम्स स्क्वायर पर हजारों से अधिक मुसलमान इकट्ठा हुए और इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई है। कई लोग टाइम्स स्क्वायर पर नमाज पढ़ने का समर्थन कर रहे हैं और जमकर मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गल्फ टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुसलमानों ने टाइम्स स्क्वायर जैसी चर्चित जगहों पर नमाज पढ़ी है। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया है कि अमेरिका में रह रहे मुस्लिम चाहते थे कि रमजान को न्यूयॉर्क सिटी के इस बहुचर्चित स्थान पर मनाया जाए और दूसरों को यह बताया जाए कि इस्लाम एक अमन पसंद धर्म है। आयोजकों ने कहा है कि इस्लाम को लेकर पूरी दुनिया में कई गलत धाराएं चल रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि एक बार फिर से अमेरिका में मुसलमानों ने इतिहास रचा और पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में उठी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे के बाद अब कर्नाटक के मंत्री ने मस्जिदों में इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर का विरोध किया है। कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा है कि लंबे समय से शिकायत आ रही है कि ये छात्रों और मरीजों को सुबह और शाम के समय परेशान करता है, इसलिए इसे देश में बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से श्री राम सेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने इसका विरोध किया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि देश में छात्र और मरीज परेशान हो। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी मंत्री ने कहा है कि मुसलमान लंबे समय से लाउड स्पीकर का मस्जिदों में उपयोग कर रहे हैं, इससे सुबह और शाम में मरीज और छात्रों को परेशानी होती है, इसलिए इसे जल्द बंद किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिजाब पर बैन लगाने के बाद अब कर्नाटक में कभी भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा सकते हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में बुजुर्ग महिला ने राहुल गांधी के नाम की अपनी सारी संपत्ति। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड के देहरादून की एक 78 वर्षीय महिला ने अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम कर दी है। इसमें 50 लाख की संपत्ति के साथ साथ 10 तोला सोना भी शामिल है। गौरतलब है कि 5 राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हुई। इसके बाद पार्टी आपसी तनातनी का सामना कर रही है। इसी बीच महिला ने राहुल गांधी और उनके विचारों को देश के लिए जरूरी बताया। देहरादून निवासी 78 वर्षीय महिला पुष्पा मुंजियाल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक राहुल गांधी को बना दिया। उन्होंने मालिकाना हक राहुल गांधी के नाम करते हुए देहरादून कोर्ट में वसीयतनामा पेश किया है। महिला का कहना है कि वह राहुल गांधी के विचारों से काफी प्रभावित हैं, इसलिए वो अपनी संपत्ति को राहुल गांधी के नाम कर रही हैं। महिला की संपत्ति में 50 लाख की चल अचल संपत्ति और 10 तोला सोना भी शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में नवरात्र के दौरान मास्क की बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध, मेयर के निर्देश पर लिया गया है फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद अब दक्षिण दिल्ली में नवरात्र के पर्व को देखते हुए मीट की दुकानें बंद करने की मांग उठाई गई है। इसके लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर मेयर मुकेश ने
निगमायुक्त ज्ञानेश भारती को एक चिट्ठी लिख उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मांस की दुकानों को बंद करने के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी करने को कहा गया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर जो है मीट की दुकानों को बंद कर दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की यूपी के बाद अब कर्नाटक में भी ये दुकानें बंद कर दी गई। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली हाई कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार राणा अय्यूब को विदेश जाने की दी अनुमति। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पत्रकार राणा अय्यूब को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के उस फैसले को खारिज करते हुए पत्रकार राणा अय्यूब को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पत्रकार राणा अय्यूब इंटरनेशनल फ्लाइट से विदेश जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही वह एयरपोर्ट पर पहुंची तो उन्हें ईडी ने सम्मन दिखाकर रोक लिया और विदेश नहीं जाने दिया। इससे नाराज होकर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और केंद्र की मोदी सरकार की मांग खारिज करते हुए उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार की तानाशाही लगातार दिल्ली हाई कोर्ट को चल रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वीरभूम हिंसा मामले में ममता बनर्जी ने 10 पीड़ितों के परिजनों को दी सरकारी नौकरी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के वीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद वहां जमकर बवाल हुआ और कई मासूमों की जान चली गई थी। वहीं अब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि मैंने अपनी बात रखी और वीरभूम हिंसा में मारे गए लोगों के 10 परिजनों को सरकारी नौकरी दी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं ग्रुप डी में 10 लोगों को सरकारी नौकरी दे रही हूं जो वीरभूम हिंसा रामपुरत में प्रभावित हुए थे। बता दें कि टीएमसी के एक स्थानीय नेता बहादुर शेख की हत्या के बाद वीरभूम के इलाके में हिंसा भड़क उठी थी और रामपुर हाट इलाके में भीड़ ने कई घरों में आग लगा दी थी, जिसमें 8 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। शनिवार को कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और अब ममता बनर्जी ने इन सभी को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के प्रस्ताव को किया खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मुबीन अख्तर ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के फैसले के बाद पैदा हुए संवैधानिक संकट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई के दौरान कहा कि एक अध्यक्ष यानी स्पीकर सदन के नियमों के अनुसार एक प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। पाकिस्तान की संसद भंग करने के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल पाकिस्तान में सुनवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए डिप्टी स्पीकर ने इसे बीते दिनों खारिज कर दिया था, जिसके बाद खान के इशारे पर राष्ट्रपति ने संसद सदन को भंग कर दिया था। न्यायमूर्ति मुबीन अख्तर, न्यायमूर्ति एजाजुल एहसन, न्यायमूर्ति मजहर आलम और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडो खेल के साथ ही प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 5 सदस्यीय बड़ी पीठ ने सोमवार को बंदियाल द्वारा लिए गए नोटिस पर सुनवाई की। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद करने की राज ठाकरे की चेतावनी के बीच गृह मंत्री बालसे ने पुणे में अजान के लिए रोका अपना भाषण। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई में मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाने और अजान का मुकाबला हनुमान चालीसा से कराने की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के विवादित बयान के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप बालसे पाटिल ने पुणे के सिसूर इलाके में अपना भाषण उस समय रोक दिया जब पास की मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पाटिल के कैबिनेट सहयोगी अजीत पवार ने भी कुछ समय पहले पुणे में बोलते हुए कुछ ऐसा ही किया था। जिले में एक अन्य कार्यक्रम में बोलते हुए बालसे पाटिल ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और देश की खराब आर्थिक स्थिति जैसे कई वास्तविक मुद्दे हैं, लेकिन एक मुस्लिम समुदाय को परेशान किया जा रहा है और उसी को ऊपर सारी महंगाई का मुद्दा छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अजान पर इसलिए सवाल अब भारत में उठाए जा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल 100 रुपये लीटर हो गया। अगर पेट्रोल डीजल 100 रुपये लीटर नहीं होता तो अजान का मुद्दा देश में नहीं उठता। मैं आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी अजान जब आवाज़ सुनाई दी तो अपना भाषण कई रैलियों में रोका है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो श्रीलंका में बेकाबू हालात, इमरजेंसी के बीच पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। जब दोस्तों आपको बता दें कि अब तक सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों ने रविवार देर रात तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। देश के शिक्षा मंत्री और सदन के नेता दिनेश ने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने सामूहिक इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया है। बहरहाल राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण
पैदा हुई आर्थिक संकट से सरकार द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से निपटे जाने को लेकर मंत्रियों पर जनता का भारी दबाव था। कर्फ्यू के बावजूद शाम को व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। बढ़ाना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक